Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और वेंसडे सुबह 9:15 बज रहे हैं और ये वो वक्त होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन लेके आते हैं आपके लिए डिवाइन जंक्शन। जी हां, हमारे साथ में जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट और हमारे साथ में होते हैं डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी। हम पहले बात करते हैं, फर्स्ट हाफ में रेवा जी से बात करते हैं और सेकंड हाफ में रितेश जी से बात करते हैं। तो आपकी जो कॉल्स होती हैं, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप फोन कर सकते हैं। रेवा जी से हम वास्तु के बारे में बात करते हैं और रेवा जी आप लोगों के लिए ऐसे सॉल्यूशंस लेके आती हैं जो आपके घर और ऑफिसेज, जो भी आपका वर्क प्लेस होता है, घर होता है, उसको तो अच्छे से हार्मोनाइज करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज का फर्क आपकी जिंदगी पे भी पड़ता है और किस तरह वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग कोई आपकी बिल्डिंग है तो फिर उसमें रेवा जी आपकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे एग्जिस्टिंग में अगर देखें तो जो भी अगर आप देखें यहाँ पे अपना सामान रखा है या फिर आपके कोई डायरेक्शंस गलत हैं, बिकॉज रेवा जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट डायरेक्शंस। इफ दोज आर द थिंग्स देन शी विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई दोज डिफेक्ट्स विदाउट एनी रिकंस्ट्रक्शन या रीमॉडलिंग। कोई भी डिमोलिशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, बिकॉज शी ब्रिंग्स फॉर यू वास्तु के जो यहाँ पे डिवाइन टेक्निक्स होती हैं, डिवाइन टूल्स होते हैं, उन सब की मदद से। और अगर आप नया कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नया घर, नया ऑफिस, नया वर्क प्लेस, देन डेफिनेटली वो स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्क्रैच ऑल द वे टिल द एंड शी हेल्प्स यू। कोई भी अगर आपको राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग अ प्लॉट और फिर उसका डिजाइन करना, एंड वंस द स्ट्रक्चर इज अप देन ऑब्वियसली उसके इंटीरियर्स में भी रेवा जी ऑल्सो हेल्प्स यू। बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं रेवा जी, 30 साल से इसी फील्ड में है रेवा जी, वास्तु प्रैक्टिस कर रही हैं और इंडिया में जाने माने गुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की है। कोई भी सवाल अगर आपके होते हैं तो आप रेवा जी से पूछ सकते हैं। 5107701550 तो स्टूडियो का नंबर है। और अगर आपको शो के बाद रेवा जी से बात करनी होती है तो आप कॉल कर सकते हैं उन्हें 5108683338 पे, 5108683338। रेवा जी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल भी करती हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आपकी बात नहीं हो पाई है तो आप रेवा जी को ईमेल भी कर सकते हैं, बिकॉज शी ट्रैवल्स ऑल ओवर यूएस उनके अपने क्लाइंट्स के काम की वजह से। बेस्ट रहेगा कि अगर आप उन्हें ईमेल करें डिवाइन AVC, A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com। तो अब फिलहाल बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग ईरा और हमारे सभी बे एरिया के लिसनर्स, आपको भी वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कल थैंक्सगिविंग है, पूरा मूड बन चुका होगा जी, बिल्कुल जोर शोर से। शॉपिंग तो है ही है। थैंक्सगिविंग में कहते हैं ना कि शॉपिंग के साथ साथ जो मजा होता है अपनी फैमिली टाइम भी होता है। उस फैमिली टाइम को पूरा एंजॉय करने का ही है। इंसान कहता है ना कि जितना मर्जी पैसा हो जाए, लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली में अगर घर में सुकून नहीं है तो आप मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल रिवाज। और फैमिली क्या है, ये तो है नहीं कि सिर्फ दीवारों के साथ ही है। घर आपका अपने आप से भी होता है जी। और घर मतलब कि तब उस समय आती है दीवारें। और किसी ने बहुत ही सही कहा है कि वी शेप द हाउस एंड हाउस शेप अस। हम तो घर बनाते हैं, घर हमें बनाता है। उस घर को आपने कैसे बनाना है, वो आपकी ही एनर्जी जो दीवारों से आती है उसी एनर्जी के साथ में। और जहां पर हम लोग ऑपोजिट हो जाते हैं या इसी एनर्जी से अलग हो जाते हैं तो वही रिपल्शन हो जाती है जी। वही घर के अंदर में हार्मनी नहीं रहती, पीस नहीं रहता है।
तो थैंक्स गिविंग अगर आ रहा है तो उस थैंक्स गिविंग में अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस हार्मनी जो हमारे को अपनी फैमिली के साथ है। जी रेवा जी, तो रेवा जी हम सब जानते हैं कि वेडनेसडे को सुबह आप डिवाइन जंक्शन में केस स्टडीज लेके आती हैं। ऑब्वियसली वो अनोनिमस केस स्टडीज होती हैं, आपके क्लाइंट्स की परमिशन के साथ में आप उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आज ऐसी कौन सी केस स्टडी आप लेके आई हैं हमारे लिए? आज की केस स्टडी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है कि इरा, मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में है, कहीं पे भी हो। जैसे कि हमने कहा कि फैमिली है, फैमिली में क्या है कि बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीन एज में हैं या बड़े कर रहे हैं, या आप उससे कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ भी हैं, उनमें भी हर जगह के अंदर में जहाँ कई बार बैड हैबिट्स आ जाती हैं। आज की जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लिसनर, ये भी ऐसी ही कुछ केस स्टडी है। केस स्टडी ये है कि फैमिली बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस देम, अच्छे पेरेंट्स थे। अब कोई पेरेंट्स अपने माँ बाप को गलत संस्कार नहीं देता, मैं नहीं मानती, अपने बच्चों को नहीं, और कोई नहीं कहता कि भी हमारे बच्चे किसी गलत हैबिट्स में जाए। जी, यहाँ पे आते हैं कि पहले वो दूसरी कंट्री में थे, कनाडा में थे। कनाडा में होने के बाद में 5 साल पहले वो यहाँ पे अमेरिका में आ गए, कनाडा से शिफ्ट होकर, और उनकी 2 बेटी थी और 1 लड़का था। जी, 2 बेटी थी, 1 लड़का था। जब उन्होंने घर लिया, घर लेने के बाद में ही कुछ ऐसा हो गया कि 1 साल तो एवरीथिंग वाज डूइंग वेरी गुड, जी, बिल्कुल सही जा रहा था, जो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में, साल के बाद में ही उन्होंने क्या नोट किया कि सबसे पहले तो उनका खुद का हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है। हाँ, जब मेल मेंबर का, जो घर के ऑनर थे, उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट से थोड़ा उनको चोट वगैरह लग गया, तो घर में ही बैठना शुरू हो गए, काम नहीं कर पा रहे थे। जी, जो एक डॉटर थी उनकी, शी वॉज टेकिंग केयर फॉर सारे स्टफ का, घर का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टडीज के साथ साथ वो अपने हेल्प भी, जैसे यहाँ पे यूजुअल होता है जॉब के लिए, और वो कर रही थी। एंड मॉम वाज आल्सो डूइंग गुड। जी, अब उसमें क्या था कि फादर बिल्कुल इस समय बेड पे है, नहीं कर पा रहे थे, और मदर और डॉटर दे वर वर्किंग, वो कर रहे थे। करने के बाद में एक ब्रदर और एक सिस्टर जो थे, तो वो पता चलता है कि वो बिल्कुल ही बैड हैबिट्स में, मीन्स कि फादर एक तरह से डिप्रेशन में आने के, उन्होंने घर बैठे बैठे अल्कोहल स्टार्ट कर दी। जब अल्कोहल थी घर में पड़ी हुई, तो बच्चा था, उसने भी अपने फादर को पीते देखकर, अल्कोहल को देखते हुए ही ऑल्सो स्टार्ट कर दी थी। डॉटर थी, डॉटर भी इसी तरह से अल्कोहल से ड्रग्स की तरफ चली जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है। बड़ी सिस्टर डॉटर को और मदर को बहुत लेट पता चलता है। जी, इसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि जॉब के लिए भी, काम के लिए भी नहीं प्रॉपर कंसंट्रेशन कर रहे हैं। एंड देन दे हर्ड मी अबाउट मी एंड दे कॉल्ड मी। जब मैं उनकी जगह पर गई हूँ, अब बहुत ही ध्यान से मैं बताना चाहती हूँ अपने सभी लिसनर्स, जब मैंने उस प्रॉपर्टी में विजिट किया, उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले तो जो एंट्रेंस डोर था, दैट वाज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, जो फायर एलिमेंट होता है। जी, अब जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स सो रहे थे साउथ वेस्ट में, मास्टर बेडरूम था। जैसे ही एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस डोर के ऊपर भी एक बेडरूम था, जहां पर एक लड़की यूज कर रही थी, और जो बेटा था उसका जो मास्टर बेडरूम था, दैट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। जी, और नॉर्थ वेस्ट वहां का बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड कॉर्नर था। फादर मदर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, दैट वाज ओके। चलिए, अब 1 साल में, क्योंकि अब जो घर का नॉर्थ डायरेक्शन था, साउथ ईस्ट से अगर एंटर कर रहे हैं, तो बैकयार्ड की तरफ अगर चले जाते हैं तो वो है नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट में नीचे फैमिली रूम है। नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में चले जाएं तो वहां पर उनके पास में ऊपर में एक बाथरूम आ जाता, सॉरी बेडरूम आ जाता है। उसी बेडरूम के साथ में ही उन लोगों का सारा ये सिलसिला शुरू होता है। नॉर्थ वेस्ट हमारा एक्सटेंडेड है। अब क्या है प्रॉब्लम है कि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज से कि वी शुड नॉट गो फॉर द साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस। साउथ वेस्ट इज ऑलवेज वर्स्ट। साउथ ईस्ट फिर भी बेटर है, लेकिन उसके साथ में अगर हमारी दूसरी रूम प्लेसमेंट्स अगर सही होंगी, लेकिन अगर हमारा साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट है, उसका बिल्कुल ही नेगेटिविटी आती है उसकी। जी, साउथ ईस्ट अगर जो आ जाएगा, फायर एलिमेंट होने की वजह से अगर उसका एंट्रेंस डोर भी रेड कलर का पेंट किया है, तो वो फायर को बहुत ज्यादा ही दे रहा है। प्लस साथ ही साथ वहां पर वीनस है,
वीनस है फीमेल से रिलेटेड है, तो घर की फीमेल्स तो प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से तीनों ही गुस्से में आ रहे हैं जी। अब जो बच्ची साउथ ईस्ट में सो रही थी, जिसको एकदम उसका बैड एनवायरमेंट कह सकते हैं कि आप हर चीज उसकी गलत चल रही है, उसको वहां से निकालना बहुत ही जरूरी था। सबसे पहले एक तो उसका साउथ ईस्ट बेडरूम में उस लड़की का, साथ ही साथ में नॉर्थ की तरफ वो सर करके सो रही है जी। और जो उनका बेडरूम का बेड के ऊपर में जो कंफर्ट्स हैं, पिलोज हैं, एवरीथिंग रेड एंड ब्लैक वाज डोमिनेटिंग इन दैट रूम। ओके। प्लस जो उनके बेड में स्टोरेज का बेड था, उसके अंदर में उन्होंने खूब उस बच्ची ने जूते वगैरह रखे हुए और ये सारा स्टफ रखा हुआ था, एंड द मिरर वाज आल्सो इन दैट रूम, जो उसकी पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा ओवर लीडरशिप की वैल्यू होने की वजह से वो अपने फ्रेंड सर्कल में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी वजह से वो गलत रास्ते में आ जाती है। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट के ऊपर में जहां उसका ब्रदर सो रहा है, नॉर्थ वेस्ट हमारा ऑलरेडी एक्सटेंडेड एरिया जा रहा था, लॉट की एक्सटेंडेड जा रहा था, बिल्कुल एकदम जैसे कॉर्नर निकल जाता है। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, वो आपको टिकने नहीं देगा। अब वो बच्चे का घर में मन ही नहीं लगता, वो बाहर रहता है, बाहर रहने के बाद में एक ऐसी एनवायरनमेंट में आ जाता है कि जहां उसकी बहुत गलत नेगेटिविटी मिल जाती है। मीन्स सी साउथ ईस्ट में डॉटर है, उसका कमबैक सीधा कहां जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर में जा रहा है, ना राइट में जा रहा है ना लेफ्ट में जा रहा है, सीधा डायगनली अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अगर ईरा जा रहा है तो उसकी एनर्जी फायर एंड एयर, फायर एयर का आग अगर लगती है, अगर हम उसको ज्यादा ब्लो करते हैं, एयर मिलती तो आग भड़कती है और भड़कती है। उसकी वजह से क्या था कि वो फायर और एयर एलिमेंट दोनों मिलने की वजह से दोनों को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही थी जी। सेकंड, फादर प्रॉब्लम थे क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से ऐसे दौर से निकल रहे थे, तो ही वॉज स्लीपिंग इन अ साउथ वेस्ट में सो रहे थे जी, जो कि सोने के लिए तो उनके पास बहुत अच्छा था, लेकिन साउथ वेस्ट में ही उन्होंने बहुत ज्यादा लिकर रखी हुई थी अपने रूम के पास में, स्टोरेज में जी। अब वो लेकर क्या रखी है तो आप उसको और करते जा रहे हो, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वही लेकर किसके ऊपर में कमेंट कर रही है, क्योंकि उसके ऑपोजिट में एक नॉर्थ ईस्ट में जो किचन से रिलेटेड एरिया आ जाता है। तो चारों डायरेक्शंस को अगर देखें तो हमारे को कहीं पे भी खाली जगह नहीं मिल रही थी जो हमारे को एनर्जी को बैलेंस कर सके जी। अब उसके जो सेंटर पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम जब काउंट करते हैं 0 डिग्री से लेना शुरू करते हैं तो अप टू 360 डिग्री तक काउंट करेंगे। अब हमारे पास में आ जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट देखते हैं, जहां पर ईस्ट अगर हायर होगा, वेस्ट नीचे होगा, तो साउथ ईस्ट भी नेचुरली आपका थोड़ा ऊपर चला गया, आपका नीचे लेवल हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि घर के अंदर हम अंदर आ रहे हैं, पहले हमने स्टेप्स लिए हैं, फिर हम घर के नीचे जा रहे हैं तो नीचे स्टेप्स ले रहे हैं जी। तो उससे क्या होगा, एयर एलिमेंट है, मून प्लैनेट है, वो घर की मदर को स्ट्रेस देगा ही देगा, घर की फीमेल को स्ट्रेस देगा, क्योंकि मूड बदलता रहेगा, स्विंग होता रहेगा। 15 दिन तो उसका कंट्रोल हो जाएगा, 15 दिन फिर मूड चेंज हो जाता है, लाइक द मून। यस, लाइक द मून, जैसे कि मून बढ़ता है, मून कम होता है, उसी के मुताबिक से उसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। वहां जाकर जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा था तो सबसे पहले तो मैंने उनको ये बोला कि हमारे पास में एक कॉर्नर आता है, वेस्ट भी कॉर्नर है, ईस्ट में भी है। ईस्ट में उनके पास में दे वर हैविंग जस्ट लाइक अ ओपन एरिया, लॉबी की तरह बना हुआ था कि खुला एरिया था कि यूज कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि एक ऐसे हालात है कि जहां पर मैं इस समय ये नहीं कह सकती थी उनको कि आप इसको एनर्जी को शिफ्ट करिए, क्योंकि एनर्जी कहाँ शिफ्ट करें, जगह नहीं थी, मास्टर बेडरूम को दे नहीं सकते हैं, किचन की सिर्फ एनर्जी हम शिफ्ट कर सकते हैं और कोई एनर्जी लेवल है नहीं हमारे पास शिफ्ट करने के लिए। अगर किचन की एनर्जी साउथ ईस्ट में लेकर आती हूँ तो साउथ ईस्ट ऑलरेडी वो बच्ची यूज कर रही है, तो फायर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और नॉर्थ ईस्ट से निकालते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो प्रॉब्लम है जी। अब उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करने के लिए यस आई टुक टाइम, ऐसे ही मैं कहूं कि इमीडिएटली नहीं हुआ, इट टुक 6.5 months। 6.5 months के बीच में जो हमने उनको रेमेडीज दी, वो लिसनर्स ये रेमेडीज थी। साउथ ईस्ट मास्टर बेडरूम को बिल्कुल ही हमने वहां से खाली कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया, जितना भी ब्लैक था, डोमिनेट तक कर रहा था, सबको उसको कलर चेंज कर दिया गया वहां पर और ग्रीन लाइट दे दी गई, अलॉन्ग विद द सिल्वर वायर ट्रीटमेंट किया। ईस्ट में जहां लॉबी थी, ईस्ट डायरेक्शन में, वहां पर मैंने उनको बोला कि आप एक कर्टन लगा के लेट हर यूज दिस बेडरूम, आप अपनी डॉटर को बोलें कि वो इसी बेडरूम को यूज करें।
ये बेडरूम बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि दैट इज एक कॉर्नर की तरफ, ईस्ट की तरफ आएगा ताकि उसके एनर्जी मिले। और सर का जो सोने का डायरेक्शन था वो ईस्ट की तरफ कर दिया गया। ईस्ट में वहां मिरर नहीं लगाया गया, एक विंडो बहुत अच्छी मिल रही थी, उस विंडो को हमने खोल दिया। वहां से करेक्ट करके अब लेके चले जाते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर जाता है वेस्ट डायरेक्शन के बीच में बिल्कुल छोटा सा रूम था जो उन्होंने स्टडी पर्पस के लिए अपने ऑफिस के लिए किया हुआ था। वो सारा स्टफ वहां से निकाल के नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और बेटे को लेकर आगे वेस्ट की तरफ में। जी वहां पर जब उसको वेस्ट की तरफ रूम दिया तो उसका साउथ की तरफ सर करके पांव उसके नॉर्थ की तरफ कर दिए गए। यहाँ रूम में हमारे पास में एक विंडो नहीं आ रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, मिरर हम दे नहीं सकते थे। देन व्हाट आई डिड, मैंने इसको एनर्जाइज करने के लिए नॉर्थ वॉल के ऊपर में, क्योंकि वाटर पेंटिंग नहीं दे पा रहे थे, पर्टिकुलर एक वॉल को ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया और ईस्ट की वॉल के ऊपर में एक मेटल का सन का फेस लगा दिया गया। वहां से ग्रीन कलर को बिल्कुल रिमूव कर दिया और कहा कि स्ट्रिक्टली आप इसमें कहीं नहीं रखेंगे। साथ ही साथ साउथ वेस्ट में जो लिकर थी, लिकर को निकालकर वहां से उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ एयर एलिमेंट की ले गए। मीन्स कि जहां रूम में बच्चा सोता था वहां लिकर को अरेंज कर दिया गया ताकि एयर एलिमेंट है जल्दी जल्दी खत्म हो, यहाँ घर में नहीं रहे। इसको बढ़ाना नहीं है, इसको हमने खत्म करनी है, ये घर के अंदर नहीं आए। इसके साथ में जो मेजर था सेंटर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट वॉज एनर्जाइज विद द बेस्ट टूल, जो डिवाइन वास्तु का एक बेस्ट टूल होता है। इसको गोल्ड का हम इसको रेडी करके इसको सेंटर में लगा दिया जाता है। इससे पूरी हार्मनी भी मिलती है, पीस मिलती है, प्रॉपर सोच मिलती है। साथ ही साथ में वी यूज्ड वन रेमेडी विद द क्रिस्टल थेरेपी ऑल्सो, एंड आई आस्क्ड देम चिल्ड्रन, उन दोनों बच्चों को कि लेट देम, ये जो क्रिस्टल एनर्जाइज है इसी का ही पानी पिए, जितना वो इस पानी को पिएंगे उसी प्रॉब्लम से आएंगे। अब आ जाती है अब हमारी नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की किचन की प्रॉब्लम आ रही थी। जब उस साउथ ईस्ट की एनर्जी को मैंने खाली करके ईस्ट में कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट पे भी हमने डिवाइन टूल को यूज करके उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके लिसनर साउथ ईस्ट में दे दिया। और नॉर्थ ईस्ट की जगह पे भी मेरा कि पूजा की जगह पे आप इस कॉर्नर को ले सकते हैं। These all treatments was done by Divine वास्तु। हर ट्रीटमेंट को हमने एक एक को पूरा, आप ये कह सकते हैं कि हर मंथ का फर्स्ट वीक में मैं इसको पूरा, क्योंकि पर्टिकुलर एक डे सिलेक्ट किया था कि जिसमें इस ट्रीटमेंट को करना ही करना है, क्योंकि क्रिस्टल थेरेपी को करने के लिए हमारे को डेज को लेना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम वेडनेसडे को काउंट करते हैं कि जो बुद्धि से रिलेटेड है, ताकि उनको बुद्धि सही मिले, उन्हें सही सोच मिले। उसको करने के लिए हमने इस रेमेडी को एटलीस्ट 4 मंथ्स हर वेडनेसडे को हमने इसको किया विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल थेरेपीज के साथ में। करने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो कम हुआ, लेकिन आफ्टर 6.5 months में गॉड ब्लेस दिस फैमिली, नाउ दे आर टोटली आउट ऑफ दिस ऑल बैड हैबिट्स। क्या बात है रेवा जी, आपने बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बताई, केस स्टडी बताई जो आपके क्लाइंट्स की थी। मीन डेफिनेटली ऐसा होता है दैट यू नो अच्छे खासे, कई बार हम इसी बारे में बात करते हैं दैट यू ऑलवेज वंडर के ठीक ठाक थे, सडनली बच्चे हाथ से निकल रहे हैं और बुरी हालत में पड़ रहे हैं। इसीलिए इरा मैं स्ट्रिक्टली कहती हूँ जब भी मैं विजिट करती हूँ कि साउथ ईस्ट में आप प्लीज बच्चों को मत सुलाइए, और साउथ वेस्ट में अगर कहीं बाथरूम भी अगर आ जाता है या पानी एलिमेंट का वाटर एलिमेंट भी आता है तो भी किसी ना किसी तरह बैड हैबिट्स आती हैं। और साथ में एक मैंने उनको स्पेशल चेस, ऐसे कि बच्चों के चेस बोर्ड को मैंने उसके लिविंग रूम में जो हमारा सेंटर में आ रहा था, लेट इट बी दिया, इट रियली हेल्प्स। चेस बोर्ड को भी अगर कहीं पे हमारे को इस तरीके से बैड हैबिट्स मिलती हैं तो उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए हम एक साथ साथ चेस की भी हेल्प लेते हैं, ताकि वो बच्चे उसको जब चेस के स्किल्स को देखते हैं, नहीं खेलना आता तो कोई बात नहीं है, आते जाते नजर पड़ती है, आते जाते नजर पड़ती है, तो आप उस कॉर्नर्स के, आप कभी भी देखिए चेस के जो कॉर्नर्स है पूरे 90 डिग्री एंगल पर आ रहे हैं। हाँ जी, कोई कॉर्नर मिसिंग नहीं है, कोई कॉर्नर बड़ा नहीं है, कोई कमती नहीं जी है। उसी कॉर्नर की एक रिफ्लेक्शन घर में बहुत फायदा देती है अगर हम उसको घर के सेंटर में कहीं पे भी रखते हैं, दैट हेल्प्स अस। जी रेवा जी, बहुत आपने इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताई। और रेवा जी, टाइम निकलता जा रहा है, लेट्स से 9:32 यहाँ स्टूडियो पे हो रहे हैं, तो कहें तो हम कॉल लाइंस ओपन करें। लिसनर्स, आप कॉल लाइंस ओपन की जाती हैं, अगर आपको रितेश जी से या फिर रेवा जी से फिलहाल अगर आपको बात करनी हो तो प्लीज फील फ्री, आप एक सवाल रेवा जी से पूछ सकते हैं वास्तु के बारे में,
and you can call her on the studio number right now, 510-770-1550. That's 510-770-1550. रेवा जी से बात करने के लिए स्टूडियो नंबर पे आप बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो रितेश जी से भी बात कर सकते हैं। हम सेकेंड हाफ में रितेश जी से बात करेंगे। रेवा जी से शो के बाद बात करने के लिए आप उन्हें फोन कीजिए 510-868-3338 पे, 510-868-3338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com पे, या फिर अगर आप रेवा जी के बारे में और जानना चाहें या फिर उनके ब्लॉग्स अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं। रेवा जी, आप कहें तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उस ब्रेक के बाद वापस आके फिर हम रितेश जी से भी बात करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले हम लेते हैं ये कॉल। ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बट लिसनर, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद रेवा जी, प्लीज डू कॉल अस बैक। ऑलराइट रेवा जी, से यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लिसनर्स, हम यू गए और यू आए। कोई भी सवाल अगर आपके होते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर। जिए जा। वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा। शो यहाँ चल रहा है डिवाइन जंक्शन, जहां पे हमारे साथ जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस। हम बात कर रहे थे अभी तक रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु से। शी वाज टेलिंग अस अबाउट कैसे घर के कुछ मेंबर्स अगर बुरी आदत में पड़ जाते हैं तो वो क्यों हो सकता है, उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, एंड शी वाज शेयरिंग अ केस स्टडी विद अस। एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव, प्लीज फील फ्री टू कॉल रेवा जी ऑन हर डायरेक्ट नंबर 510-868-3338, 510-868-3338। और अगर आपको रितेश जी से बात करनी है तो नाउ इज द टाइम। रितेश जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू रितेश जी। डैशिंग यूर लुकिंग। थैंक यू। कौन सी नई बात है? नहीं, ऐसा नहीं, बट ये जरूर है कि थैंक्सगिविंग का माहौल है, हॉलीडेज की एक वो महक जो होती है, जैसे इंडिया में दिवाली के टाइम पे आती है हम लोगों को, यूएसए के अंदर में थैंक्सगिविंग से शुरू हो जाता है कि हमें वो महक लगने लगती है, हॉलीडे वाला स्पिरिट शुरू हो जाती है। तो मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको बोलना चाहूंगा वेरी हैप्पी थैंक्सगिविंग। एंजॉय करें, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें, परिवार के साथ एंजॉय करें। इस त्योहार का, इस हैप्पी थैंक्सगिविंग फेस्टिवल का मतलब ही यही है कि हम अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करें कि आप हमारी जिंदगी में हैं। जी रितेश जी, आपने काफी अच्छी बात कही। द ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू। रितेश जी, रेवा जी वाज टेलिंग कि घर में कैसे एक इंसान पहले बुरी आदत में पड़ा, फिर दूसरा इंसान पड़ा, फिर तीसरा इंसान पड़ा। सो एंड हाउ वास्तु शी इंट्रोड्यूस देम टू वास्तु, और कैसे उस प्रॉब्लम को उन्होंने टेम किया, कैसे उस चीज को ठीक किया। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास में आते हैं तो हाउ डू यू हेल्प देम विद एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी? उधर भी इन चीजों के समाधान होते हैं? जी बिल्कुल, समाधान तो हर चीज में होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में वो समाधान है, लेकिन समझना इस बात को है कि पहले तो वो हो क्यों रहा है, किस ग्रह की वजह से हो रहा है, या कुंडली में कोई दोष है, या उनके नंबर्स की चीजें ऐसी चल रही हैं। साइमल्टेनियसली चैरिटी बिगिंस एट होम। राइट। कई चीजें घर पे, जैसे रेवा जी ने बताया कि घर के अंदर ही माहौल और चीजें वैसी होती हैं, उसका असर तो पड़ता है, पर मैं इस बात को भी पूरा नहीं मानता। जी। मैं इसलिए पूरा नहीं मानता क्योंकि मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जहां घरों के अंदर में शुरू से ही बहुत ज्यादा बुरा माहौल था, लेकिन बच्चों ने उन चीजों को नहीं आजमाया, ना उन लोगों ने उस चीज को कवर करा, तो वहां पे कहीं ना कहीं माता या पिता में से एक का योगदान जरूर होता है जो इस चीज को संभाल सके। क्योंकि बच्चे तो देखिए एक छोटे से पेड़ की तरह है, छोटे से पौधे की तरह हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं बढ़ते जाएंगे। अब आपके ऊपर है आप वो डाल को कैसे संभालते हैं। राइट। रितेश जी, आपने आप और रेवा जी कितनी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड ऑफ कोर्स खाली इंफॉर्मेशन ही नहीं, वो बहुत नॉलेजेबल भी होती हैं। रितेश जी, आपके लिए भी यहाँ कॉल्स की लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, आप कहें तो आप कॉल लाइंस ओपन की जाएं। जी बिल्कुल। ग्रेट। तो लिसनर्स, कॉल लाइंस ओपन की जाती हैं। अगर आपको रितेश जी से बात करनी हो तो आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-770-1550, 510-770-1550। और अगर आपको रितेश जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं ऑन 510-931-3107। दैट्स 510-931-3107। रितेश जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्कार जी।
मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना, वो इंग्लैंड में रहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1917। 5 अप्रैल 1970। क्या नाम है उनका? इंद्रजीत कौर नाम है। पहले कृष्णा देवी था, शादी के बाद ये नाम उन्होंने रख दिया। जी, क्या जानना चाहते हैं आप इंद्रजीत जी के लिए? जैसे डिप्रेशन में एक बात को लेके बस सोचना। डिप्रेशन एक बात को लेके सोचना, कोई ना कोई तो वजह जरूर होती है ना इंसान के साथ में। जहां तक अभी ये वाली बात चल रही है, इंद्रजीत जी की बात करते हैं। अभी तो यस 2014 तो कहीं ना कहीं इनके लिए स्ट्रेस ये खुद ले रही हैं, बट टचवुड इनकी जिंदगी में चीजों में फर्क पड़ा है। 2014 में इनकी ओवरऑल चीजों में खुद के लिए फर्क पड़ा है, पर स्ट्रेस ये ले रही है। और आज से नहीं ले रही, 2012 के मई से ये टाइम चल रहा है इनका, जो इनको स्ट्रेस घरेलू तरीकों से भी लेके और अपनी खुद की पर्सनल चीजों को लेके काफी बढ़ जाता है। बहुत ही ज्यादा एक बात को लेके बस वही बैठ जाना, जैसे दिमाग में कुछ। जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। ऐसा है कि मैं एक उपाय पहले बताता हूँ आपको। एक तो वो उपाय करें जिससे उन्हें राहत मिलेगी, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एंग्जाइटी हटेगी, और जो घबराहट रहती है, स्ट्रेस रहता है कि ऐसा ना हो जाए, ये क्यों हुआ, जो पिछली बातें भी हैं वो भी उठ के सामने आती है, और आगे आने वाली चीजें जो पता भी नहीं उसकी वजह से भी टेंशन हो जाती है। ठीक है, मैं उपाय बता रहा हूँ। एक तो वो उपाय करें, दूसरी बात इन्हें फर्क पड़ रहा है। वैसे भी 2015 के सितंबर से खुशियां बहुत मिलने वाली हैं इंद्रजीत जी को। जो चीजें बड़ा मिस कर रही है ना, ये काफी चीजें सही हो रही हैं, परमात्मा बहुत कुछ दे रहा है इनको। पर सितंबर 2015 से सितारे और इनके नंबर चेंज हो रहे हैं। अब उपाय क्या है जो करना है वो ये है, देखिए चांदी का कोई ग्लास ले लें। ग्लास, ठीक है जी। उस चांदी के ग्लास के अंदर आपने जैसे नींबू पानी बनाते हैं ना, बगैर नमक के नींबू पानी सा बना लें। सिर्फ पानी में नींबू आपने डालना है। एक नींबू आधा नींबू, जो भी चांदी के ग्लास में पानी भर के नींबू निचोड़ दें, और उस पानी को करीब 3 से 4 घंटे ना अपने पास में कहीं पे ऐसी जगह रखें। अगर वो घर पे बैठी हैं या पूजा पाठ करती हैं तो नींबू वाले पानी को रखें अपने पास। ठीक है, 4-5 घंटे रख दें। जब भी घर पहुंचे, रात को हो सुबह हो, उसके बाद उस पानी को सिंक में बहा दें। ठीक है, इतना करें। इससे इनके काफी ज्यादा जो इस समय केतु की नेगेटिविटी चल रही है, इस पर काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर चांदी का ग्लास होना चाहिए। चांदी के ग्लास में नींबू 4-5 घंटे रखना अपने पास। 3-4 घंटे में मान लीजिए, जो अपने पास रखे वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर सके। उनकी जो सोचती हैं, जो वो चीजें दिमाग में आती हैं, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होगी उनकी। ठीक है, चाहे रात को रख ले, सुबह कर दे। ऐसा नहीं, रात को सोते हुए नहीं करना है, सुबह के टाइम कर ले। ठीक है, मतलब जो वो सोचती रहती है, स्ट्रेस और कहाँ से आता है डिप्रेशन, आपके सोचने से आता है। ठीक है, जो अभी इनका ये नंबर केतु का चल रहा है, देखिए इनका वैसे भी लाइफ पथ नंबर 8 है, जो कार्मिक डेट नंबर है इंद्रजीत जी का। इस रेमेडी से इनके दिमाग और सोच की चीजों से फर्क पड़ेगा। इनकी शी विल हैव अ डिटोर, एक रास्ता बदल सकेंगी अपना। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, रीमा जी। थैंक यू, वेलकम। हैप्पी थैंक्सगिविंग। Thank you very much for calling in. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji and Ritesh ji. Hello. Hello. Hanji. Hello. Yes, please. Yeah. I have a question for Ritesh ji. Yes, please. Go ahead. Namaste Ritesh ji. My name is Divya, and I have a question for my job actually. What's your date of birth, Divya ji? Sorry? What's your date of birth? 13 June 1984. 1984. And you said your name is Divya. Yeah. Okay. Now what's your question for your job? Yeah, I'm looking for a new job, or I can say the job. You're looking for a job. Okay. See, if you are applying, did you apply or are you applying somewhere? Yeah, I'm applying. And since how long? A week. Because I see a week. Okay, I see time is really favoring you since August. Time is favoring you. There was a time in October which was not favoring you, though time is very good since August. So from last week you are applying, you said. Okay, let's do this. There is one remedy which I can send you through email. First of all, email me once you hang up the phone. Email on my email ID. That's divinerkk@gmail.com. Okay. What is that? Divine, DIVINE, RKK @gmail.com. Okay. So email me there that today you spoke to me and I promise you to send any a remedy. I will email you that remedy because that is little long. We will eat all the minutes we have.
हम सारे खत्म कर देंगे मेरे, तो फायदा नहीं, वो रेमेडी करें। बट आपको 4 जनवरी के आसपास का टाइम बन रहा है, जनवरी 4th, विच इज फेवरिंग यू। आई एम वेरी मच होपफुल कि दिसंबर में हो जाए, बट जनवरी 4th से लेके जनवरी 22nd के बीच में यू शुड गेट समथिंग। Okay, I'm hoping to actually. Yeah. No, you will. See, hopes का ज्यादा करना है कि आपको कोशिश भी दिल से करनी है, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी Yeah, of करते हैं। course, I believe in hard, like Absolutely, working. absolutely. Better than तो कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपका तो नाम भी दिव्या है, दिव्या ज्योति की तरह चमकेंगी, फिक्र ना करें। ठीक है, Thank you. ओके, टेक केयर, हैप्पी थैंक्सगिविंग। Thank you very much for calling in. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Ritesh ji and Reva ji. Hello. Hello. यस प्लीज। Hello. Okay, we will have to drop that call. वो एक्चुअली काफी देर से उन्होंने होल्ड की हुई थी लाइन, so maybe that is why it got dropped. Hello, you are on air with Reva ji and Ritesh ji. Could you please turn off the radio in the background? Yes, you know. नमस्ते रितेश जी। नमस्ते जी। मैं नीरू बोल रही हूँ। अरे नीरू जी, बताएं कैसे हैं आप? Today is my birthday. ओह, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. Thank you. Thank आपको you so भगवान much. बहुत लंबी उम्र दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सेहत अच्छी रहे। Oh, thank you so much, रितेश जी। जी, तो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आज? एब्सोल्युटली पूछ सकते हैं, आज तो बर्थडे गर्ल है आप। ओके रितेश जी, मेरे को परमानेंट जॉब का बताइए। I'm trying hard and nothing is coming up. नीरू जी देखिए, इस चीज में बताऊंगा, पहले हमारे पास जॉब होना जरूरी है, परमानेंट तो फिर उसके बाद में बात करेंगे। जॉब होना जरूरी है, हमारा काम चलना चाहिए, लेकिन हाँ, कब तक ये चीजें बनती है ये जरूर बताऊंगा। तो नीरू, और आपका लास्ट टाइम मल्होत्रा, आई थिंक सो। Yes, yes. हाँ, देखिए मुझे याद है अच्छे से। Yes. date of birth मेरा 26th of November, 1965. 1965. So right now you're doing something like in part time? Yeah, on call पर मैंने बताया था आपको, substitute teacher. So now, but you know, hard to get in, you know, so देखिए, permanent अगर कब मैं होगा? एक चीज देख रहा हूँ नीरू जी, बड़ी अच्छी आज की डेट में आपके चार्ट के अंदर टचवुड 2015 वैसे भी आपको फेवर कर रहा है, 2015 इज फेवरिंग यू। आपको आपके नंबर्स तो पता ही, दैट योर रेडिकल नंबर इज 8 एंड योर लाइफ पाथ नंबर इज 4। अच्छा। आपको 2015 तो बहुत फेवर कर रहा है, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि 26 अप्रैल से पहले तक आपको कोई ना कोई परमानेंट चीज बननी चाहिए जो आपको परमानेंट इनकम दे। अच्छा। ठीक है, पर एक अच्छा समय है वो ये कि आप अप्लाई करना शुरू कर दें, अभी से ही देखना शुरू कर दें। बट ओवरऑल बहुत तेजी 17 जनवरी के बाद ऑटोमेटिकली आ रही है, जनवरी 17 के बाद ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट थिंग्स आर बिकमिंग मोर फास्ट। जो आप जल्दी मैं से अप्लाई कर सकते करती रहती हूँ रितेश कोई जी, बात नहीं। अप्लाई तो मैं, हाँ बिल्कुल आप करते रहें, बट आई एम वेरी मच होपफुल कि ये अप्रैल का जो समय आ रहा है 26 अप्रैल तक का, इस बीच में कुछ ना कुछ बन जानी चाहिए। पर 2015 इटसेल्फ आपको फायदा ही देके जाएगा। जो नाराजगी, जो कमियां आपको रही होंगी 2013 2014 में, वो सब दूर हो जाएंगी। अच्छा। हाँ जी, थैंक यू। सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। और आई एम ग्लैड कि आपने बर्थडे के दिन मुझसे बात करी, मैं अच्छी खबर दे सका हूँ आपको। ओह या दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा हंसती तो रहती हैं आप, एंजॉय करें अपने स्पेशल दिन को। ओके, थैंक यू सो हैप्पी मच। थैंक्सगिविंग एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। ओके, बाय। Thank you very much for calling in. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Ritesh ji and Reva ji. हाय, हेलो रितेश जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं एक बुरी तरह से एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। ओहो। लाइक मेरा ब्रदर है, उसका बर्थ डेट है 17 अक्टूबर 1984। 17 अक्टूबर 1984। क्या नाम है आपका? कौशल। कौशल। और वाइफ है रिद्धि। नहीं, मुझे वेट करने, आप इनका जिनका पूछना चाहते हैं एक के बारे में पूछें जरा। क्या? हाँ, मैं रिद्धि के बारे में ही पूछना चाहती हूँ। वो अचानक से घर छोड़ के चली गई है। अब तक सब कुछ सही था, और सडनली उसके पास से कुछ ऐसी डब्बी मिली जो वो दिखाना नहीं चाहती थी। तो बी और 90 दो ही चीज लेके अपने घर चली गई, और वो वापस नहीं आना चाहती है। वो भी तलाक पे आ गई, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। देखिए, अगर तो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना, तो उसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। कुछ इस तरह के, मैं सच बताऊंगा, घटिया लोग हैं जो हमारे प्रोफेशन के अंदर में जो हरकतें करते हैं ऐसी लोगों के साथ में, और उन लोगों का होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिमाग खराब करते हैं, जैसे रिद्धि जी का करा। हाँ, वैसा ही लग रहा है मुझे। तो इस चीज के लिए बिल्कुल आप फिक्र ना करें। ये चीज तो अब हम चार्ट देख के मैं ये बता सकता हूँ कि कौशल जी की चीजें ठीक कब हो रही हैं या रिद्धि जी की चीजें ठीक कब हो रही हैं। बट फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट देयर नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बोलूंगा आपके ब्रदर है कौशल,
हाँ, उनकी मुझे डेट ऑफ बर्थ आपने दी, लेट्स सी उनके वक्त क्या कह रहा है, ठीक है? ओके। बट इतना जरूर बता रहा हूँ, तो रिद्धि को भी मैं दे सकती हूँ? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए अभी। ओके ओके। रेडिकल नंबर 8 सही चल रहा था और उसके पापा ये सब में बहुत बिलीव करते हैं और कौशल को अपने वश में करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। तो कोई किसी को वश में नहीं कर सकता, विश्वास रखिएगा। ये सब ढोंगी लोगों का काम है जो आप लोगों को बोल देते हैं। ये तो किस्मत है, चीजें दिखाते हैं। जैसे सामने दिख रहा है कि इनके पास में 8 अगस्त के बाद से कौशल जी को अपनी फैमिली लाइफ में दिक्कत आ रही है। वो तो पता नहीं है, मगर अभी 15 दिन पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, अगस्त 8 से आ रही है, साफ दिख रहा है इस चीज के बारे में। और ये भी कंफर्म बता देता हूँ आपको, इसी 29 दिसंबर से फर्क पड़ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस दिसंबर तो आ जाएगी ना। ये चीज के लिए कहने के लिए तो मुझे इनकी पूरी डिटेल चार्ट देखना पड़ेगा, बट दिसंबर 29 से इनको फर्क पड़ जाएगा। ही विल बी हैप्पी और वैसे ही दोबारा नॉर्मल लाइफ पे रहेंगे, ये जरूर दिख रहा है मुझे। अब वाइफ आएंगी नहीं आएंगी, क्या आएंगी, उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हाट आई वुड एडवाइस, बुक का स्लॉट विद समवन, जहां भी आपको लगता है आप बात करें और उस चीज को चेक करा जाए कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी और सिचुएशन क्या कह रही है। क्योंकि अगस्त 8 से जो मैं देख रहा हूं, फैमिली लाइफ शुक्र जो है वो उसका भाव अच्छा नहीं मिल रहा है। जो इनका राहु है वो इस समय प्रचलन पे नहीं है, 8 नंबर रेडिकल बन रहा है, दिक्कत दे रहा है। ओके, बट नथिंग टू वरी, मेरे हिसाब से वैसे भी दिसंबर 29 से इन्हें फर्क पड़ जाएगा। ओके, कोई रेमेडी या कुछ? रेमेडी इस चीज के लिए मैं दे जरूर सकता हूं। आप एक काम करें, मुझे आप मेरे नंबर पे आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको उस पर बताऊंगा मुझे किस टाइम बात करें। मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा ऑफ एयर और आई विल गिव यू अ रेमेडी, ठीक है? हेलो, हाँ जी, मैं आप मुझे ईमेल कर दें, उस ईमेल पे मैं आपको टाइम स्लॉट भेज दूंगा, तो आप मुझे फोन करेगा, ऑफ एयर में आपको रेमेडी दूंगा जो आप कर सकती हैं। देखिए, हाँ, लोहे को लोहा काटता है। मेरा फोन नंबर 510931 3107। ओके, 9313107। तो जैसे उनके ससुर जी ने करा है ना, तो लोहे को लोहा काटता है, हम भी अपनी तरफ से कुछ करेंगे जो काटेगा। ठीक है, ठीक है, उन्होंने भेजा, हम बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, रितेश जी, कॉल्स आ रही हैं पर हमें अनफॉर्चुनेटली कॉल्स यहीं पे रोकनी पड़ेंगी क्योंकि हमें डिवाइन जंक्शन में भी एंटर करना है। डिवाइन वास्तु की बात हुई, डिवाइन इंट्यूशन की बात हुई, अब डिवाइन जंक्शन की बात। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम डिवाइन जंक्शन में कंटिन्यू करेंगे। तो लिसनर्स, आप भी कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो जिंदगी। वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। डिवाइन जंक्शन है शो का नाम। और रेवा जी, रितेश जी, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। डिवाइन जंक्शन में रेवा जी, मतलब आज हम पहले भी हम बात कर रहे थे कि कैसे लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं आपके सेगमेंट में, और कोइंसिडेंटली रितेश जी के सेगमेंट में भी एक कॉल ऐसी आई जिनके परिवार में कुछ दिक्कत चल रही थी, ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इरा की मैं जब सुन रही थी कॉल, जब वो डिस्कस कर रही थी अबाउट अपने ब्रदर के लिए बात करना चाहती थी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये कहते हैं कि तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक होता है, ये सब एक बहकावा है, सब बहकावा है। रेवा जी, हियर आई विल इंटरप्ट यू। मैं थोड़ा सा इस बात को और दूसरे तरह क्लियर करता हूँ। बहकावा बिल्कुल है, लेकिन असलियत में क्या है, आपने सुना एक बीमारी होती है गाउट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंसान को वायुबादी का चक्कर पड़ जाता है, शरीर में कहीं भी हल्की सी हवा आ जाती है जिससे दर्द वहां पर रहने लग जाता है। इसी तरीके से हर रिलेशन, जिंदगी में हर उतार चढ़ाव के ऊपर कमियां आती है, जहां पे कुछ लोग नाजायज तरीके से फायदा उठाते हैं लोगों का और भ्रमित कर देते हैं उन्हें। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर पे एक मैं देख रहा था कैसे कैसे चीजें हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस चीज के बारे में, कि लोगों को भ्रमित करने के तरीके 100 बना रखे हैं। कभी मंत्र के नाम पे, कभी तंत्र के नाम पे, कभी यंत्र के नाम पे, कभी जंत्र के नाम पे। बातें अच्छी करके उनकी चीजों को, नफ्स को पकड़कर उन्हें तोल मोल के उन्हें बहका देते हैं। प्लीज लिसनर्स, मत बहके, कोई ना तो किसी को वश में कर सकता है, ना किसी से छीन सकता है। बिल्कुल, मैं हैरान होती हूँ कि मुझे भी जब मैं जाती तो पता चलता है कि जी फलाना ने, किसी ने बोला कि ये वशीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा। वशीकरण ऐसे कहीं कुछ नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले हमने अपने शो पे बात करी थी वशीकरण के बारे में कि ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पैसे ऐंठने के और आपको बुद्धू बनाने के तरीके हैं। नथिंग लाइक दिस। आप एक ये चीज देखिए कि सब पढ़े लिखे लोग हैं,
कोई अगर वशीकरण कर सकता होता तो सबसे पहले आप वशीकरण कर सकते, तो पूरे लोगों को ही वशीकरण कर लिया। अगर आपके पास में है ऐसी कोई वो है जी, होता है। साउथ अगर हमारा खाली है, दैट इज द यम एरिया जिसको हम बोलते हैं, मार्स से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट है वहां पर, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। कभी आपने देखा है कि अगर अर्थ कोई जमीन खाली होती है, अगर हम वहां पे उसको यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बंजर भूमि बन जाती है जी। इसका मतलब वहां पे कोई कुछ निकल नहीं रहा है, उस मिट्टी में से कुछ नहीं निकला, खाली पड़ी हुई है। तो वो जब खाली होगी तो नेचुरली आपको डिप्रेशन देगी। आपके घर का बैकयार्ड है, बहुत बड़ा है, साउथ वेस्ट एकदम खाली है, बंजर पड़ा हुआ है, आप उसमें कुछ नहीं करें, तो शाम होते ही आपको डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको स्ट्रेस, एक फियर आना शुरू हो जाता है जी। एक दिमाग आपका बिल्कुल नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव नहीं सोचेगा। शाम को जिस समय आपका रिटायरिंग टाइम होता है 4 बजे 5 बजे के बाद में, आपको ये इंतजार होती है हीरा कि ओ हमारी शाम होगी, अब हमको घर जाना है, अब हमको घर जाना, अब हमें रिलैक्स करना है। उस समय आपको ये नहीं सोचता कि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती जो आप सुबह होती है, ओ वाओ मेरे को तो जाके ये करना है, फलाना शो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। शाम होने के टाइम तक हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं जी। तो द सेम थिंग इज बोथ, वो हमारे को एक डिप्रेशन, एक फियर लेकर आ जाता है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो ये सोचते हैं कि हम किसी ने, भगवान नहीं करे, किसी ने कोल किया है या किसी ने कुछ एक्टिविटीज गलत करी है या गलत हैबिट्स में वो हो गया है, तो उसको आप वशीकरण कर जाएंगे या आप उसको कोई उल्टे सीधे कुछ, आई डोंट वांट टू नेम, बहुत चीजें हमें पता चलती हैं। और ये सितारे हैं, अगर अभी कौशल जी जैसे हम बात कर रहे थे, उनके और उनकी वाइफ में, रिद्धि जी में अगर कुछ चीजें हुई है, वो प्लानिटरी तो सिचुएशनरी दिख रही है चीजें, कहीं ना कहीं उसको एग्रीवेट कैसे कर दिया गया, उस मौके का फायदा उठा लिया किसी और ने, कि इनका तो वक्त आ रहा था, साइकोलॉजिकली वो आ रहा था, तो उन्होंने वो फायदा उठा लिया। सो नथिंग टू वरी, अगर इसको हम तरीके से करेंगे, अपनी चीजों को समझ के करेंगे, रिलेशंस विल बी फाइन, थिंग्स विल बी फाइन। हाँ, वही सेम थिंग डायरेक्शंस में आती है कि अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ये नहीं है कि सिर्फ इस वजह से आई है, अगर मैं भी जाकर रहूंगी तो वो स्ट्रेस मेरे साथ भी आ सकता है जी, बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन, प्लानिटरी पोजीशन है। अगर कोई किसी का वो ऐसा प्लैनेट होगा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी काम, लेकिन सोच अपनी बिल्कुल सही पॉजिटिव रखनी बहुत जरूरी होती है। आप ध्यान दें, पॉजिटिव दें, और जो करना है वो ऊपर वाले ने तो करना ही करना है, बिल्कुल करना है। और इस बात को एक समझे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का समय थोड़ा खराब आता है, सितारे खराब आते हैं, तो बुद्धि उल्टी चलती ही चलती है, और वो कई बार इस तरीके से चल जाती है, इंसान जादू टोनों के सोचने लगता है। मैंने देखा है ना तो जादू है ना टोना है, टोट के हैं। मैंने देखा है ईरा की कई महानुभावी, बहुत जैसे वो भगवान की बात करेंगे, धर्म प्रचार की बात करेंगे, लेकिन अगर वो कहते हैं कि निंदा, और सबसे ज्यादा निंदा करने में, गलत एडवाइस करने में, पर्सनल रिलेशन में वही माहिर होते हैं जी। रेवा जी, रितेश जी, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। काश हम इस बारे में और बात कर सकते, बट हो सकता है वी माइट डू अ होल सेगमेंट ऑन दिस टॉपिक। एक सेगमेंट बनाएंगे भय और एस्ट्रोलॉजी, श्योर। सो लेकिन आज का शो तो यहीं खत्म होता है। रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन एयर, और लिसनर्स थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। रेवा जी से बात करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 510-868-3338, और रितेश जी से हैप्पी थैंक्सगिविंग। जी हाँ, रितेश जी से बात करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 510-931-3107। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.